सो सिंपल फ्यूचर टेंस के तीन स्ट्रक्चर हैं, गोइंग टू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और विल। ये तीनों टाइप के स्ट्रक्चर यूज होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो सबसे पहले देखते हैं गोइंग टू। गोइंग टू, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लान एंड इंटेंशंस, जब हम योजना हेतु की बात करते हैं, यानी कच्चा प्लान की बात करते हैं, जो हमारा प्लान फिक्स नहीं है, तब हम यूज करते हैं गोइंग टू। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस गोइंग टू प्लस V1, यानी सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस गोइंग टू के बाद V1 वर्ब का पहला फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज गोइंग टू बाय अ टू व्हीलर। राम एक टू व्हीलर खरीदने वाला है। वाला है मतलब फ्यूचर में, ठीक है। पर ये कच्चा प्लान है, उसका पक्का प्लान नहीं है। गोइंग टू हम जब भी यूज करते हैं, उसमें हम कच्चा प्लान बोलना हो तो गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। राम इज गोइंग टू बाय अ टू व्हीलर। राम टू व्हीलर खरीदने वाला है। कब, कहां, कैसे, नहीं पता। नंबर 2, आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज रेगुलरली। मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करने वाला हूं। अब इसमें भी टाइम वगैरह कुछ पता नहीं है। सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक स्वयं ही एक टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो प्रेजेंट में यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर के लिए भी। और ये हम तब यूज करते हैं जब हम कुछ फिक्स्ड अरेंजमेंट की बात करते हैं, जब हम निश्चित व्यवस्था की बात करते हैं, फिक्स्ड प्लान की बात करते हैं, तब यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। पहले वाले में क्या था, गोइंग था, गोइंग फिक्स था, BING की जगह गोइंग यहां पे फिक्स था, गोइंग टू V1 था। यहां पे कोई भी वर्ब, कोई भी मेन वर्ब ING के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम बाइंग अ टू व्हीलर ऑन संडे। अब यहां भी ये कह रहा है कि आई एम बाइंग अ टू व्हीलर ऑन संडे। अब यहां पे डिफरेंस क्या है कि ही हैज गिवन अ टाइम कि मैं संडे को खरीदने वाला हूं, तो हमारा प्लान थोड़ा पक्का हो गया। और यहां पे प्लान पक्का नहीं था। नेक्स्ट, शी इज फ्लाइंग टू USA टुमारो मॉर्निंग। वो टुमारो मॉर्निंग को USA जाने वाली है, ठीक है। तो ये भी एक पक्का प्लान है, मतलब टिकट वगैरह उसका उसका हो गया होगा। दैट इज वाई शी इज सेइंग शी इज फ्लाइंग टू USA टुमारो मॉर्निंग। तो ये हमने कल स्टडी किया था। सो लेट्स नाउ कंपेयर गोइंग टू और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है और कब कब किसका यूज करना चाहिए। वेरी सिंपल। सो लेट्स स्टडी दिस। सबसे पहले बात करते हैं गोइंग टू। गोइंग टू सिर्फ प्लान, कोरा प्लान, कच्चा प्लान। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लान विथ टाइम और डेट। टाइम और डेट के साथ जो प्लान होता है उसको वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। सिर्फ एक फर्क है, टाइमिंग का फर्क है। नो टाइम, यस टाइम। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? आई एम ऑडिबल आई गेस। Yes, sir. Yes, sir. Who is not here? All right. So इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे
मैंने बोला आई एम गोइंग टू बाय अ टू व्हीलर। स्नेहा जी, ये प्लान कैसा है, कच्चा है कि पक्का है? आई एम गोइंग टू बाय अ टू व्हीलर। फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं कच्चा है। प्लान। यस, फिक्स नहीं है। आई एम बाइंग अ टू व्हीलर ऑन संडे। फिक्स है कि नहीं है? फिक्स है, क्यों फिक्स है? क्योंकि उसमें क्योंकि यहाँ पर टाइम और टाइम डे टाइम और डे है। संडे। यस, टाइम और डे है, ये फिक्स हो गया। तो दैट इज व्हाई दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस और दिस इज गोइंग टू। ये डिफरेंस है इन दोनों में। लेट्स मूव फर्दर। वी आर गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर। वी आर गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर। सपोज कोई भी लड़का लड़की बोल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू गेट मैरिड। गोइंग टू गेट, गेट यहां पे क्या है? V1। वी आर गोइंग टू गेट V1, ये ऑब्जेक्ट। वी आर गोइंग टू गेट मैरिड मतलब हम लोग इस साल लगन या शादी करने वाले हैं, ब्याह करने वाले हैं। ठीक है, ये कच्चा है कि पक्का है? आरती जी, ये कच्चा प्लान है कि पक्का प्लान है? हाँ, ये पक्का प्लान है। पक्का प्लान है। हम्म। हाँ, क्योंकि इसमें टाइम है दिस ईयर। ओके, सर ये कच्चा प्लान है ना? कच्चा प्लान है ना? यस सर। वी आर गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर। मैरिज वो नहीं दिस पता है। ईयर तो बहुत बड़ा होता है ना, कितना 365 दिन है। वी आर गेटिंग मैरिड ऑन अगस्त 15। ये कौन सा प्लान है? फिक्स का प्लान। तो पहला वाला क्या था? कच्चा प्लान। सो वी आर गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर, थोड़ा कच्चा प्लान है। एंड वी आर गेटिंग मैरिड ऑन अगस्त 15, मतलब 15 अगस्त को शादी होने वाली है भाई साहब। दैट इज पक्का प्लान। ठीक है, तो ये फर्क है। अगर गोइंग टू लग गया मतलब कच्चा प्लान, इज नॉट श्योर। और आर गेटिंग मैरिड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये पक्का प्लान हो गया। ठीक है, इसे थोड़ा मोड़ा बोलने में हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन जनरल दिस इज द रूल। ओके, अब आते हैं दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, सॉरी। गोइंग टू हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेवरेट विल। विल मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि विल और शैल लगता है फ्यूचर टेंस में। सबने यही पढ़ा हुआ, मतलब हमारे टाइम में तो हमने यही पढ़ा था। अब लेकिन जमाना चेंज हो गया। कीप इंग्लिश कीप चेंजिंग। अंग्रेजी चेंज होती रहती है स्टाइल और टाइम के साथ। सो विल कब यूज करते हैं? इंस्टेंट डिसीजंस, ऑफर्स, प्रोमिसेस। जब आपने कोई पक्का और इंस्टेंट डिसीजन लिया, निर्णय लिया, कोई ऑफर दिया या लिया, कोई प्रॉमिस किया, तब हम यूज करते हैं विल। विल विल का एक और मतलब होता है। क्या मतलब होता है विल? म्हणजे विल पावर वाला विल। हेलो एनीबॉडी, विल का मतलब और क्या होता है? विल पावर सुना है सबने? इच्छा शक्ति। यस। इच्छा शक्ति। तो जब इंस्टेंट यस। डिसीजन होता है इच्छा शक्ति वाला, कोई बड़ा कोई ऑफर की बात होती है, प्रॉमिस की बात होती है, तो ऑफर, डिसीजन, प्रॉमिस जहां पे आया वहां पे हम विल लगाएंगे। ठीक है, अथॉरिटी वाली बात आ गई, वहां पे विल लगाएंगे। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। ओके, कुछ लोग पूछेंगे कि ये शैल क्यों नहीं यूज करते हैं आप, है ना? हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, शैल और विल दोनों लगता है सिंपल फ्यूचर में, बट शैल मोस्टली आजकल खत्म हो गया है,
उसका यूज नहीं करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। शैल का यूज नॉर्मली करते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में, शैल वी गो काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, आई शैल गो, तो वो उसका यूज होता है थोड़ा सा ऑर्डर वाला सेंटेंस में, करावे वाला सेंटेंस में। ओके, तो विल का यूज होता है इंस्टेंट डिसीजन, ऑफर्स, प्रॉमिस, अथॉरिटी, जहां पर ये सब बातें आती है वहां पे हम यूज करते हैं विल। और स्ट्रक्चर क्या है आरती जी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस सेंटेंस? Subject plus will plus V1 plus object. Wow, very good. Can you give me one sentence example? Yes, sir. Hmm. I will go to Switzerland. I will go to Switzerland. अच्छा, ये डिसीजन है, ऑफर है, प्रॉमिस है, क्या है? कुछ है? ये डिसीजन है। डिसीजन है, ओके। डिसीजन है तब चलेगा। चलो एक समझते हैं इसको। वी हैव डिसाइडेड अ गोवा ट्रिप। हम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम लोग गोवा जाएंगे। ठीक है, वी हैव डिसाइडेड अ गोवा ट्रिप। उसके बाद बात करते हैं आई विल बुक द टिकट्स। टिकट्स मैं बुक करूंगा, मतलब मैंने ये अथॉरिटी ली या इंस्टेंट डिसीजन लिया या प्रॉमिस किया कि टिकट्स मैं बुक करूंगा। यहां पे आपकी अथॉरिटी, विल पावर, इच्छा शक्ति, इंस्टेंट डिसीजन वो दिख रहा है, या यू आर गिविंग एन ऑफर, आई विल बुक द टिकट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, हे विजय इज ऑन द लाइन। ऑन द लाइन म्हणजे अश्विनी जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजय इज ऑन द लाइन? ऑन द लाइन्स मीन्स कॉल पर है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑन द लाइन मीन्स कॉल पर है। तो सपोज आपको किसी ने फोन किया और घर में किसी ने उठाया और आप बिजी हैं, तो आपको बताया विजय इज ऑन द लाइन। या ऑफिस में है तो आपको बोला, किसी ने फोन दिखा के विजय इज ऑन द लाइन, तो आपने क्या बोला? आई विल टॉक टू हिम लेटर, मतलब मैं उससे बाद में बात करूंगा। तो आपने क्या क्या एक इंस्टेंट डिसीजन लिया कि भाई मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मैं बिजी हूं। और आपने एक अथॉरिटी भी दिखाई कि मैं बाद में बात करूंगा, है ना? तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? आई विल टॉक टू हिम लेटर। यहां पे हमने कोई प्लान की बात नहीं की, हमने कच्चा पक्का प्लान की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम अथॉरिटी दिखा रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं कि मैं बाद में बात करूंगा, अभी बिजी हूं, मेरे पास अभी बिजी हूं। करेक्ट, ओके। दूसरा एग्जांपल, थैंक यू फॉर द डिटेल्स। आई विल कोरियर हिम टुमारो, मतलब डिटेल देने के लिए धन्यवाद। आई विल कोरियर हिम टुमारो, मी कोरियर उदया करनार। करेक्ट, so that you are giving a promise or decision भी also। समझ लो ना डिफरेंस। गोइंग टू आणि प्रेझेंट कॉन्टिन्युअस मीन्स प्लान, कच्चा आणि पक्का प्लान फक्त। आणि विल म्हणजे इच्छाशक्ती, डिसीजन, ऑफर, प्रॉमिस, अथॉरिटी, उस टाइप के सेंटेंस में हम यूज करेंगे विल। ठीक है, ओके। लास्ट वन, कैन यू लेंड मी 2000 रुपीज? कैन यू लेंड मी 2000 रुपीज? Raj, what is the meaning of Raj is there? Yes, Raj, what is the meaning of this sentence? Nishikant, what is the meaning of this sentence? तुम्हाला 2000 सर, तुम्हाला 2000 रुपये देशील का? बराबर।
वेरी गुड। सो आई विल रिटर्न इट टुमारो। अभी इसका क्या मतलब है? आई विल रिटर्न इट टुमारो। मी तुला उद्या परत देईन। हाँ, तो आपने क्या किया? आपने एक प्रॉमिस किया, यस। बराबर ना? आपका ये यहाँ प्लान की बात नहीं है, यहाँ प्रॉमिस की बात है। तो याद रखो, जब भी प्लान की बात करेंगे, कच्चा हो या पक्का हो, वी विल गो टू गोइंग टू एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जब अथॉरिटी, डिसीजन, प्रॉमिस, इच्छा शक्ति की बात हो, तो आएंगे विल के पास। एनी कंफ्यूजन अश्विनी जी? एनी डाउट? ओमकार? किसी को कुछ डाउट है? एनीबडी हैज डाउट? नो। Okay, this was very important. Now let's see what is next. Okay. Okay, now there is a difference. हेलो Yes, Nishikant. सर, वो आई विल बी लगाते हैं ना शायद। इट I will क्या लगाते हैं? बी बी BE. वो कब लगाते सर? ये वाला नहीं, बीई। ये? हाँ सर, यही। ओके, तो ये क्या चीज है? यही सर। ये क्या है? ये वर्ब है ना? तो इसका यूज होता है आई विल बी गोइंग टू पुणे टुमारो। So I will be going to Pune tomorrow. तो बी का यूज होता है will be के साथ, ing के साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूचर। यस, क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। Yes, thank you very much. This is future continuous. जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, अरे नीला मैडम नहीं आई है अभी तक। एक मिनट, today Neela madam called me that she was washy, so there was no network. Yes, I have given her the network. I mean, link. ठीक. So this is called फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे जाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, राइट? निशिकांत, राइट? ओके, थोड़ा और डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है। विल और गोइंग टू के बीच में एक और डिफरेंस आता है। विल और गोइंग टू के बीच में एक और डिफरेंस है जो हमें जानना चाहिए, विच इज इंपॉर्टेंट। विल का यूज हम तब करते हैं, प्रिडिक्शन होता है फ्यूचर में, राइट? कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, तो ये प्रिडिक्शन में भी हम यूज करते हैं विल को और गोइंग टू को, बिकॉज दोनों फ्यूचर होता है। प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी जो होती है फ्यूचर होती है, तो वहां भी हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, विल, प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन नॉलेज और पर्सनल एक्सपीरियंस। तो हमारा खुद का जो नॉलेज है, अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस पे जब हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं
तो उसको बोलते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं विल, जहां हमारी अथॉरिटी से, फिर आ गया अथॉरिटी, हमारी अथॉरिटी से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज हम प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब कोई चीज हम प्रिडिक्ट क्या बोलते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होना होगा, तब हम विल का यूज करते हैं। आई थिंक इंडिया विल विन द 2020 वर्ल्ड कप। यू शुड वॉच तानाजी, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। यहां पे हमने क्या किया, हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लगाया, अपनी दिमाग, अपना सोच, कि मुझे ऐसा लगता है इंडिया 2020 का वर्ल्ड कप जीतेगा, तो हमने यूज किया विल का। यू शुड वॉच तानाजी, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि यू विल लाइक इट, क्योंकि मुझे पसंद आया। अब मुझे लगता है कि मुझे पसंद आया तो आपको भी पसंद आएगा। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे या नॉलेज पे जब कोई प्रिडिक्शन करूंगा, कोई भविष्यवाणी करूंगा, कुछ बोलूंगा, ऐसा अनुमान लगाऊंगा, तो हम यूज करेंगे विल का। ये वाला समझ में आ रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है? अश्विनी जी क्लियर आ रहा है, कुछ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं सर, कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा। कंफ्यूज हो रहा है ना? अच्छा, तो अभी तक जो समझ में आया वो ठीक था, विल तक। यस सर। तो इस स्लाइड में खाली कंफ्यूजन हो रहा है ना? यहां तक क्लियर था ना? यस सर। यस सर। नॉर्मल वाला तक ठीक था, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला था आपको कि फ्यूचर टेंस का जो है ना यूज बहुत ज्यादा होता है, और ये बहुत पावरफुल टेंस है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक यूज इसी का होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कंफ्यूजन है तो प्लीज ऑलवेज टेल मी कि रितेश नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी तक हमने देखा कच्चा पक्का अनुमान कच्चा पक्का प्लान में, अथॉरिटी में, इच्छा में, और ऑफर देने में, प्रॉमिस करने में हम यूज करते हैं विल का। अब हम प्रिडिक्शन करते हैं, मतलब प्रिडिक्शन को क्या बोलते हैं मराठी में? एनीबॉडी? प्रिडिक्शन में अनुमान। अनुमान ही बोलते हैं। अच्छा, तो अनुमान लगाते हैं, तो वहां भी हम विल और गोइंग टू को यूज करते हैं अनुमान लगाने में, क्योंकि वो भी फ्यूचर है। हम अनुमान फ्यूचर के लिए लगाते हैं ना, तो वहां भी यूज होगा यही दोनों, विल और गोइंग टू। ठीक है। अब अनुमान होता है दो टाइप का। एक कौन सा होता है? एक जो आप अपने मन से लगाते हैं, मतलब आपके एक्सपीरियंस पे, आपका जो नॉलेज है, जो आपने पढ़ाई करा है, सुना है, समझा है, उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं। और दूसरा मौसम को देख के या किसी दूसरे की बात जान के करते हैं। एक अपनी बात जान के, एक दूसरी की बात जान के। राइट? यहां तक दिक्कत? नो सर। ओके, वंडरफुल। सो प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन नॉलेज और पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी हमारे खुद के एक्सपीरियंस पे, हमारे खुद के अनुभव पे जो हम अनुमान लगाते हैं। जैसे आई थिंक इंडिया विल विन द 2020 वर्ल्ड कप। Yes. So I think India will win the 2020 वर्ल्ड कप। मुझे लगता है कि इंडिया 2020 वर्ल्ड कप जीतेगा। अब ये मुझे क्यों लगता है? मुझे इसलिए लगता है कि मैं भी क्रिकेट देखता हूं, थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे पास। तो ये मेरा अपना नॉलेज है, मेरा अपना अनुमान है। और वो अनुमान मैं अपने नॉलेज पे, जो मैंने पढ़ लिख के समझा है, उसके बेस पे बता रहा हूँ, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। ठीक है? दैट इज विल यूज करेंगे। और मैंने तानाजी मूवी देखी, मुझे पसंद आई।
तो मुझे लगता है अश्विनी जी देखने जाएंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो मुझे लग रहा है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। तो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आई से यू शुड वॉच तानाजी। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। नक्की आवडेल. आवडेल। यस, करेक्ट, थँक यू व्हेरी मच। अब दूसरा है गोइंग टू। प्रिडिक्शन म्हणजे अनुमान बेस्ड ऑन समथिंग इन द प्रेजेंट, मतलब कुछ देखकर, हालात देखकर, ठीक है, कुछ हालात देख के जो अनुमान लगाते हैं हम लोग, हालात को देख के, वहां पे हम गोइंग टू लगाते हैं। जैसे लुक एट द स्काई, इट इज गोइंग टू रेन। अभी आकाश में बादल आ गए तो वहां आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो बादल दिख रहा है, तो बादल दिख रहा है म्हणजे बारिश, बारिश होगी, पाऊस येणार। देन आई से लुक एट द स्काई, इट्स गोइंग टू रेन। सिंपल। अब कंफ्यूजन है? आरती जी? नो सर. कन्फ्युजन आहे तिकडे? नो सर. थैंक यू। अच्छा, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ही इज गोइंग टू क्लियर द एग्जाम। अब कोई भी खूब मेहनत करेगा तो एग्जाम तो क्लियर होगा, ठीक है? तो दिख रहा है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, बंदा दिन रात पढ़ाई कर रहा है। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। ही इज गोइंग टू क्लियर द एग्जाम। अब यहां पे हमने गोइंग टू लगा दिया। गोइंग टू मतलब अनुमान है, प्रिडिक्शन है कि वो तो एग्जाम पास कर लेगा, ठीक है? सपोज आई कैन सी दैट आरती जी इज वर्किंग वेरी हार्ड, शी इज गोइंग टू लर्न द स्पोकन इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है? ये मैंने प्रिडिक्शन किया बेस्ड ऑन आपकी परफॉर्मेंस पे देख के कि आप अच्छा मेहनत कर रही हैं, काइंड ऑफ थिंग। अभी तक कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को? यस, एनीबडी हैज कंफ्यूजन? निशिका और निशिकांत, ओमकार, शुभम, नो सर. आरती जी, अश्विनी जी, एनी कंफ्यूजन सो फार? एनी क्वेश्चंस? No, sir. Okay, then come on, give me some examples. Now give me some examples. Structure आपके सामने है on the screen. Let's have some examples. Let me start with Shubham. Shubham, are you there? Yes, sir. So example, कच्चा प्लान, पक्का प्लान, विल, तीनों का मुझे एग्जाम्पल दो फटाफट, सब लोग जिसके मन में आ रहा है, कम ऑन गिव मी सम एग्जाम्पल। और पर्सनल एग्जाम्पल, डेली लाइफ वाला एग्जाम्पल। फास्ट। Sir Raj, यस राज। I think you will come first in the class. I think you will come first in the class. Good, very good. खूप छान होता, wonderful. Yes, another, going to present continuous. आरती जी, अश्विनी जी, स्नेहा जी, और जो नहीं है वो सब लोग, I am going to ओमकार, join निशिकांत, the ये class from Monday. सॉरी, यस,
I'm going to join cooking class from Monday. I'm going to join cooking class from Monday. From Monday मतलब फिक्स हो गया कि कच्चा प्लान हुआ कि पक्का प्लान है? I am going to मतलब कच्चा प्लान. तो कच्चा प्लान में डेट नहीं डाला तो चलेगा. Yes, sir, but from Monday I'm joining. हाँ, तो you can say I'm joining from Monday. I'm joining cooking class from Monday. तो ये पक्का प्लान हो गया. I'm going to join cooking class, कच्चा प्लान. I'm joining cooking class on Monday. पक्का प्लान हो गया. निशिकांत, फास्ट, कम ऑन. कुछ भी बोलो सेंटेंस. Sir, Ashwini, यस अश्विनी जी. I think my husband going to Nagpur. Sorry, I think my husband will going to Nagpur on Monday. विल गोइंग कैसे लगेगा? विल गो टू नागपुर. नहीं लगेगा. विल गो होगा ना. विल के साथ V1 आएगा स्ट्रक्चर में. A1. Okay. विल बी के साथ गोइंग लगता है. Don't worry, I will be there. आई थिंक माई हस्बैंड विल गो टू Nagpur ऑन on मंडे. Monday. ठीक है, ये सेंटेंस चलेगा. हो सकता है आपने कुछ प्रिडिक्शन किया होगा, चलेगा. ओके, दैट इज ओके. या यू कैन आल्सो से ही इज गोइंग टू नागपुर ऑन मंडे. ही इज गोइंग टू नागपुर ऑन मंडे. दैट इज आल्सो करेक्ट. यस, अदर सेंटेंसेस. Don't worry, I will be there. Don't worry, I will be there. Okay, good. Nishikant, Aarti ji. Yes, sir. Come on, give me 3 examples. I will meet Ashwini tomorrow. I will meet Ashwini tomorrow. Okay, so you are विल पावर है. ठीक है, ये चलेगा. बट आई एम मीटिंग अश्विनी टुमारो सबसे अच्छा रहता है क्योंकि ये पक्का प्लान है आपका. तो आई एम मीटिंग अश्विनी टुमारो इज सबसे अच्छा रहता है ये वाला पक्का प्लान. आई एम गोइंग टू मीट अश्विनी कच्चा प्लान. आई एम मीटिंग अश्विनी टुमारो पक्का प्लान. ओके, एनी अदर एग्जांपल? विल वाला एग्जांपल, कोई अथॉरिटी वाला? आई विल गिव यू द मनी. Ayush will be 5 years old at 10 December. Ayush will be 5 years old. अच्छा, इसमें क्या है? आयुष विल बी 5 years old on 10th of December. सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कोई अथॉरिटी है, कोई प्रॉमिस है, कुछ है, डिसीजन है, ऑफर है? नहीं है ना? नहीं. You can say Ayush will be 5 years old. Yeah, Ayush is going to be 5 years old.